फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपका ट्वेल्थ के क्लास 12, ठीक है, 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं फ्रेंड्स। पॉलिटिकल साइंस का पेपर है आपका, ट्वेल्थ का पेपर है, ठीक है। और एक सेट ए, बात को ध्यान रखना है। पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र, ठीक है, राजनीति शास्त्र आपका पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जल्दी से इस क्लास को देखना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि आपके फ्रेंड्स का भी फायदा हो सके। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान को लागू किया गया था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर, हरियाणा का गठन हुआ। हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को होता है। ए राइट आंसर होगा इसका, वर्ष 1966 में, ठीक है। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, तेलंगाना भारत संघ के नए राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? तेलंगाना कब राज्य बना? तो ये 2 जून 2014 को बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है फ्रेंड्स। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से वर्ष में हुई। निम्नलिखित वर्ष में हुई तो कब हुई थी भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना? तो यह हुई थी 1924 में, इसका बी राइट आंसर होगा। कब हुई थी? 1924 में हुई थी। अगर ये पूछे आपसे भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ, तो 1964 में इसका विभाजन होता है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? 1924 में, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसके बारे में विभाजन बता दिया। आया राम गया राम का मुहावरा निम्नलिखित में से संबंधित है, तो वह दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से, सी राइट आंसर होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। और गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो वो ये दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने, ठीक है, ये बात को भी ध्यान रखना। पांचवें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने, तो ये बताना है, पांचवें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो फ्रेंड्स कब हुआ था पांचवें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो इंदिरा गांधी बनी थी। कब हुआ था? 1971 में, ठीक है, 1971 में पांचवा आम चुनाव हुआ था। 1969 में क्या है, कांग्रेस में विभाजन हो जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने आप गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 में ही, पांचवा आम चुनाव में दिया था, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में नव निर्माण आंदोलन चलाया गया? तो वो गुजरात के अंदर चलाया गया था, ठीक है, डी राइट आंसर होगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 1974 में रेलवे कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया? तो वे क्या था? श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने, ठीक है, बी राइट आंसर होगा आपका। श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देश में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन बना? तो श्री मोरारजी देसाई बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। बोडोलैंड आंदोलन किस राज्य में पृथक राज्य बनाने की मांग को लेकर सक्रिय है? तो असम में है। किसमें? असम में। पूर्वी एवं पश्चिम जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1991 में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा, 1991 में। मिखाइल गोर्बाचेव भूतपूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब बने? तो 1985 में बने थे, ये राइट आंसर हो जाएगा, 1985। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस की यात्रा कब की? तो इसको कमेंट में बताना कब की थी फ्रेंड्स आपको, ठीक है। चलिए, किस वर्ष में विश्व व्यापार केंद्र को आतंकवादियों ने धराशायी किया? 2001 में किया था, 2001 में, ये राइट आंसर हो जाएगा।
9/11 या मतलब 9/11 की आतंकवादी घटना का संबंध किस देश से है? तो वो अमेरिका से है। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। शीत युद्ध के बाद विश्व बना हुआ है तो एक ध्रुव बना हुआ है, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, शीत युद्ध से पहले तो ये अब शीत युद्ध हुआ, शीत युद्ध से पहले तो जब शीत युद्ध चल रहा था तो ये 2 हिस्सों में बट चुका था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, 2 ध्रुव में बट चुका था लेकिन अब एक ध्रुव में बना हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध को कहा जाता है। तो ए राइट आंसर होगा आपका, प्रथम खाड़ी युद्ध को प्रथम कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। अमेरिका की आर्थिक वर्षों को कौन चुनौती दे रहा है? तो जापान, भारत और चीन, ये सभी दे रहे हैं, तो उपरोक्त सभी डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक रक्षा पर खर्च करता है? तो वह है अमेरिका। ठीक है, कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक रक्षा पर खर्च करता है? तो अमेरिका करता है, अपनी सुरक्षा पर। ठीक है, रक्षा नहीं है, सुरक्षा है फ्रेंड्स। चलिए 1 नंबर वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको बताना है। जापान की अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये बताइए फ्रेंड्स, कौन सा स्थान है? तो वो हो जाएगा आपका तीसरा स्थान है, तीसरा। ठीक है, तीसरा स्थान है। आसियान के कितने देश सदस्य हैं? तो वह है 10। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना इस बात को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत व चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये बताना है, बाय विच नेम द इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन इन नाउन फॉर। तो किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, और भारत और पाकिस्तान के बीच है वह है आपकी रेड क्लिक रेखा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है यूरो के नाम से जानते हैं हम, यूरो के नाम से। ठीक है, यूरोपीय संघ की मुद्रा को यूरो के नाम से जानते हैं। तो चलिए, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में बांग्लादेश की स्थापना होती है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब दक्षिण मतलब सार्क का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो वह काठमांडू के अंदर है, काठमांडू। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेगा नहीं, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर कहाँ पर है इसका? काठमांडू के अंदर है, काठमांडू में है। ठीक है, मैं है यहाँ पर, ये काठमांडू नेपाल के अंदर है। ठीक है, दक्षेस का कार्यालय का मुख्यालय। चलिए, दक्षेस की स्थापना पूछी है, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में इसकी स्थापना होती है। ये आपसे सार्क भी, ठीक है, दक्षेस सार्क कोई 1985 में होती है। भारत में कौन सी दलीय प्रणाली पाई जाती है? भारत में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है, बहुदलीय। ठीक है, बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न, बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ? तो 6 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1992 को हुआ था बाबरी मस्जिद का विध्वंस। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, वर्तमान में कौन से गठबंधन की सरकार केंद्र में कार्यरत है? मतलब कौन सी जो सरकार है वो केंद्र में काम कर रही है? वह है आपकी बीजेपी। ठीक है, कौन सी है? एनडीए। ठीक है, एनडीए है, या मतलब बीजेपी भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। चलिए अगले प्रश्न पर, यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न, मंडल आयोग की सिफारिशों को प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह ने लागू किया था। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना, कब किया था? तो 1990 में किया था। चलिए, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? तो यह बताना है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री कौन बना? श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तो बताइए फ्रेंड्स कौन बने थे? तो वह बने थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी थे, आपको इस बात को ध्यान रखना है, राजीव गांधी बने थे। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो यह बताना, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर
1984 को इसकी हत्या हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद राजीव गांधी उस प्रधानमंत्री बनती है। चलिए अगला प्रश्न पर, भारत निशस्त्रीकरण का क्या करता है? विरोध करता है, ठीक है। निशस्त्रीकरण का विरोध करता है। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से 1945 की अवधि में हुआ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, तो 1961 में बर्लिन की दीवार को खड़ी किया गया था और 1989 में इसको गिरा दिया गया, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई और 1989 में इसको गिरा दिया गया। अगला प्रश्न 36वां, भारत में योजना आयोग का गठन वर्ष में हुआ था, तो ये बताना है। भारत में योजना आयोग का गठन 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। इस बात को ध्यान रखना है। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, पोखरण में किया था। कहाँ पर किया था? पोखरण में किया था। इस बात को ध्यान रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध वर्ष में हुआ था, तो यह हुआ था 1999 में हुआ था, ठीक है। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना है फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो कमेंट में जरूर बताना इससे हमें वीडियो कैसी लगी, और तो हम अगली वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए इसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में छपेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमसे। धन्यवाद।